Yes, Part B, Finance and Trade, Chapter 7, Sources of Business Finance. Business Finance के sources क्या होते हैं? So, Business Finance के sources क्या होते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए Business Finance होता क्या है. Okay, so in this chapter we have these points to cover: concept of finance, classification of sources of funds, sources of finance, international finance, factors affecting choices or selection of the sources of finance. Okay, and the topic deleted is borrowed funds, intercorporate deposits, ICD. This topic is deleted from the syllabus. So let's begin from the concept of finance. Students, concept of finance, finance से हमें समझ में आ जाता है मनी, मनी और फंड्स. क्या होता है फाइनेंस? ओके, लाइक फॉर से ये एक पर्सन है, ठीक है. अब ये बंदा होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इसमें काम करता था, ठीक है. अब इसको इतना एक्सपीरियंस हो गया तो अब इसके मन में आया, इसके एक थॉट आया कि लेट्स स्टार्ट आवर ओन बिजनेस, मतलब खुद का होटल स्टार्ट करता हूँ. यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे हो ही गया है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो अब होटल मुझे खुद का खोलना है. अब स्टूडेंट्स क्या होता है, होटल खोलना है तो सबसे पहले दिमाग में क्या चाहिए? कुछ भी चीज़ लेने जाते हो आप मार्केट में, छोटी सी या बड़ी या किसी भी चीज़, आपको चाहिए मनी. You need money. So for hotel, to open a hotel or desire to start a hotel of his own, he needs money, a large amount of money, right? So अब क्या होता है कि इसने मतलब कुछ दिनों पहले इसने देखा कि कुछ मतलब एक होटल सेल पे है. ये तो बहुत अच्छी बात है. अब होटल सेल पे है, कोई इंसान बेच रहा है किसी चीज़ को, तो भाई उसकी ज़रूरत कुछ और होगी, लेकिन आप उसे खरीद रहे हो, आपका पैसा जा रहा है, तो आप 10 चीज़ें चेक करते हो कि क्या ये मेरे लिए फ़ायदे का सौदा होगा. सो उसने देखा कि जो होटल है, लाइक ये होटल है, ठीक है, इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन भी बढ़िया है, ठीक है, और उस रीइनोवेट भी करेगा तो भी मतलब इतना पैसा है उसके पास कि उसको रीइनोवेशन या कुछ नया लोग जो भी है वो दे सकता है, ठीक है. सो अब उसके पास क्या हुआ, लोकेशन भी सही है, ठीक है. अब वो ओनर से मिलता है, इस होटल के ओनर से मिला. उसने कहा कि भाई 10 लाख में बात पक्की करो, ठीक है, इतना है आपके पास. अब 10 लाख का सौदा उसे ठीक लगा, ठीक है. ही वॉज हैप्पी, ये बंदा खुश हो गया कि भाई 10 लाख है मेरे पास, हो जाएगा. इट्स नॉट अ बैड डील एंड इट वॉज अ रियल गुड बार्गेन. ओके, अब नाउ स्टूडेंट्स क्या होता है, अब उसने करी प्लानिंग, हमने, ठीक है, प्लानिंग करी. हर चीज़ में प्लानिंग की जरूरत होती है. अब वो प्लानिंग करने बैठा तो ठीक है, 10 लाख तो वो फाइनेंस परचेज के लिए हो गया इसका, तो सीधा सीधा जाएगा अमाउंट. लेकिन बिजनेस स्टार्ट के अलावा, बिजनेस स्टार्ट करके थोड़ा ना बैठोगे, आपको रन भी तो करना है बिजनेस, उसके डे टू डे एक्सपेंसेस भी मीट करने हैं, आपके पास खुद के पास भी पैसा कुछ होना चाहिए, और उसको रीइनोवेट कराना है तो उसके लिए भी उसको कितने चाहिए, उसको 5 लाख समथिंग लग रहे हैं, ठीक है. और उसने हिसाब लगाया कि भाई 3 लाख तो उसके डे टू डे एक्सपेंसेस भी चाहिए. डे टू डे एक्सपेंसेस बाहर से मांगने थोड़ा ना जाओगे, अपने पास इतना होना चाहिए, तभी बिजनेस रन करेगा, उसके पास अमाउंट होना चाहिए. अब उसे क्या लगा कि भाई इतना अमाउंट तो नहीं है, तो मैं पैसा कहाँ से उठाऊं? एक ऑप्शन आता है हमारे पास, बैंक हमें लोन दे दे, ठीक है, बैंक हमें लोन दे दे. अब बैंक लोन कैसे देगा? बैंक ने हाँ कर दी, बैंक मैनेजर वॉज रेडी टू लोन हिम 8 लाख रुपीज. लेकिन आगे बैंक ऐसे ही थोड़ा ना बांट रहा है पैसे, बैंक रखता है कोई सिक्योरिटी, भाई तुम नहीं चुका पाओ, हम हमारे पैसे कहाँ से लेंगे फिर. तो उसने मांगे कि होटल ओनरशिप पेपर्स की वो दे दो, होटल ओनरशिप की पेपर्स दे दो, और एज ए सिक्योरिटी फॉर 10 years, ठीक है, 10 साल एज सिक्योरिटी. अब ये तो हो गया बैंक का मामला. अब उसका एक फ्रेंड भी आया, इस बंदे का एक फ्रेंड मिला, ठीक है, सॉरी, फ्रेंड, ठीक है.
ये रहा उसका फ्रेंड। अब फ्रेंड ने क्या कहा कि यार एक काम करते हैं कि जो बैलेंस फंड्स है ना वो मैं दे देता हूँ तेरे को, तू मुझे पार्टनर बना ले अपने बिजनेस में, ठीक है। अब किसी को भी पार्टनर, भले ही फ्रेंडशिप है, लेकिन यह बिजनेस का मामला है, जहाँ पैसे का मामला आ जाता है वहाँ चीज़ें सोचनी पड़ जाती हैं। अब क्या होता है कि इस बंदे के लिए सोचना पड़ गया कि या तो मैं इसे पार्टनर बनाऊं या फिर कोई और ऑप्शन देखूं, मुझे क्या क्या डिसाइड करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, मेनली क्या बात समझ में आती है इस सब चीज़ों से कि पैसा सिर्फ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए नहीं चाहिए होता है, ठीक है। Not only to start a new business but also for running a business finance is needed or money is needed. तो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस में कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, बैंक क्यों एग्री हुआ पेपर्स के अगेंस्ट में आपको लोन देने के लिए, ठीक है, और भी क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इस तरह से सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के टॉपिक को हम समझेंगे और मेन चीज़ हमें यही बात समझनी है दैट वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस शॉर्ट एग्जाम्पल दैट मनी इज नीडेड नॉट ओनली टू स्टार्ट अ बिजनेस बट ऑल्सो फॉर रनिंग अ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस को चलाना भी है, टिकाना भी है, मार्केट में अपनी पोजीशन बनानी है, तो पैसा हर वक्त ज़रूरी होता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। Yes, students. Sources of business finance. What we understand, every business needs money to purchase resources or meet its day-to-day expenses. The money required for business activities is called business finance. हर बिजनेस को मनी चाहिए होती है रिसोर्सेज को परचेज करने के लिए। रिसोर्सेज जो भी हम काम में लेने वाले हैं, जो भी हमारे सोर्सेज हैं, उनको हम यूटिलाइज करते हैं, वो रिसोर्सेज बन जाते हैं। उन रिसोर्सेज को परचेज करने के लिए और जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे एक बिजनेस में, रोज़मर्रा के जो खर्चे होते हैं उसके लिए भी। तो जो मनी रिक्वायर्ड होती है बिजनेस एक्टिविटीज़ में वो बिजनेस फाइनेंस कहलाती है, ठीक है। अब फाइनेंशियल नीड्स ऑफ ए बिजनेस, क्या नीड होती है बिजनेस की, फाइनेंशियल नीड्स क्या होती हैं बिजनेस की। टू मीट, क्यों होना चाहिए हमारे पास पैसा, टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस, टू परचेज फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स आपने अकाउंट्स में पढ़ लिया होगा। फिक्स्ड असेट्स क्या होती है हमारी, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग्स, जो एक बार का बड़ा खर्चा आता है, ठीक है। फंड्स टू सपोर्ट बिजनेस इन डिफिकल्टी, आपको मालूम है फ्यूचर इज अनसर्टेन, टाइम इज अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर डिफ़िकल्टी आ जाती है तो हमारे पास फंड्स होने चाहिए उसको रिकवर करने के लिए या कुछ भी भरपाई करने के लिए या संभालने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, ऑब्वियस सी बात है, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, फिर जो उससे पैसे कमाए, जो भी हमारे एक्स्ट्रा बने, फिर और एक्स्ट्रा बने, फिर हमने सोचा कि इस बिजनेस को एक्सपैंड किया जाए तो हमने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया। तो एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए हमें फाइनेंशियल नीड्स होती है हमारी, ठीक है, पैसा ज़रूरी है। एज स्टार्टअप कैपिटल, स्टार्टअप कैपिटल आपको पता ही है बच्चों, स्टार्टअप कोई भी न्यू वेंचर हमें खोलना है, करना है, सबके लिए पैसा ज़रूरी होता है। सो बिजनेस फाइनेंस इज बेसिकली व्हाट, टू मीट, टू स्टार्ट अ बिजनेस and to meet the day-to-day expenses, and the money required for business activities is called business finance. So this is the concept of finance, okay. And yes, now requirements कौन कौन सी होती है हमारी, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बच्चों क्या होती है कि हमें फंड्स हर स्टेज पे चाहिए होता है, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम बड़ी चीज़ें जो होती हैं, जो मेन हमारा हिस्सा है, हालांकि सब इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन एक स्टार्ट के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड लैंड की ज़रूरत होती है, बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, प्लान, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स एक्सेट्रा। सो दीज थिंग्स आर फिक्स्ड कैपिटल्स, फिक्स्ड एसेट्स हैं हमारे, और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। So fund requirements for long-term investment are called fixed capital requirements. Okay, fixed capital requirements.
और ये किस पे डिपेंड करता है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, एक्सपेंशन प्लान्स। नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हो, मतलब उससे रिलेटेड आपका बिजनेस है या ट्रेडिंग से है। बिकॉज देखो बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नीड्स मोर फंड्स एज कंपेयर टू अ ट्रेडिंग वन। हाउ कम? बिकॉज ट्रेडिंग इज जस्ट बाइंग एंड सेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोड्यूस, और प्रोडक्शन जहाँ होगा उसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, पैसे की ज़रूरत रहती है, और फिक्स्ड कैपिटल वहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, बन रही हैं चीज़ें। ओके, बन के जहाँ जाती हैं वो तो ट्रेडिंग में है, लेकिन जहाँ बन रही हैं चीज़ें तो वो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, जो चीज़ें जो असेट्स बनाने में काम आ रही हैं। ओके, नाउ स्केल ऑफ ऑपरेशंस। स्केल ऑफ ऑपरेशंस मीन्स a large scale business needs more investments as compared to a small business. स्मॉल बिजनेस के कंपैरिजन में ऑब्वियसली लार्ज स्केल बिजनेस को ज़्यादा ज़रूरत होगी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, फंड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्सपेंशन प्लान्स, अगर आपको एक्सपैंड करना है बिजनेस, ओके, अपग्रेड करना है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, सो यू नीड मोर कैपिटल, राइट। उसी तरह वर्किंग कैपिटल देखो, वर्किंग कैपिटल में क्या होता है? वंस द बिजनेस इज सेटअप, फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। ये तो हमने सेटअप कर लिया अपना बिजनेस, अब उसको चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, है ना, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल उसे कहते हैं। सो फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डेली ऑपरेशंस, फंड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इज देयर, ओके, एंड इट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर, credit policy of business, seasonal business. Rate of stock turnover means if a business sells its goods at a slower rate, it will need working capital. और क्रेडिट पॉलिसी क्या है आपकी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लार्जली डिपेंड होता है वर्किंग कैपिटल आपकी क्रेडिट पॉलिसी पे। क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड बाय बिजनेस टू इट्स कस्टमर्स, ओके, लाइक बिजनेस हैज़ टू पे टू इट्स क्रेडिटर्स आफ्टर 20 days ऑफ परचेज के बाद 20 दिन बाद हम उसे क्रेडिटर को पे करना है, लेकिन उसे मनी मिली डेटर से 30 दिन बाद, आफ्टर 30 days ऑफ सेल। सो इन सच अ केस बिजनेस विल नीड मनी टू पे इट्स क्रेडिटर्स बिफोर इट रिसीव फ्रॉम इट्स डेटर्स। डेटर से मिलने से पहले आपको किसको पे करना पड़ेगा? क्रेडिटर को, क्योंकि क्रेडिटर तो बैठा है लेने के लिए, तो उसमें जरूरत होती है, लेकिन चीज़ें अगर टाइम पे हो जाती हैं तब आपको जरूरत नहीं होती। इसीलिए वर्किंग कैपिटल में हो सकता है आपको जरूरत पड़ती रहे, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा आएगा तब आप चुकाओगे नहीं, चुकाने वालों के लिए भी आपके पास मनी होनी चाहिए पहले, जो टाइम फिक्स है, ठीक है। नाउ सीजनल बिजनेस, सीजनल क्या होता है? मौसमिक, जैसे इफ अ बिजनेस डील्स इन सीजनल गुड्स देन इट मे नीड लार्जर फंड्स टू मेंटेन हाई लेवल्स ऑफ स्टॉक टू मीट डिमांड ड्यूरिंग सीजन। सीजन की जो डिमांड है, जैसे दिवाली है, दिवाली आ रही है, मिठाइयों की दुकान है आपकी, दिवाली पे अगर आपकी मिठाई की दुकान बढ़िया चलती है, दिवाली पे उसका बिजनेस आने वाला है, सीजनल आ गया, ठीक है, तो अब क्या होगा? ज़्यादा मनी की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा मिठाइयाँ बनेंगी, हर कोई लेगा मिठाई, है ना। सो अ स्वीट शॉप विल नीड मोर मनी टू प्रिपेयर स्वीट्स फॉर दिवाली। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट्स, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, वर्किंग कैपिटल requirements. Okay.